आज उनको पढ़ने के अधिकार से वंचित करके अपना लोकतांत्रिक अधिकार बनाने यहाँ पर आइएगा तो विभाग तो कार्रवाई करेगा ही। बिल्कुल के पाठक जी सही कह रहे हैं और करना भी चाहिए। आपको अपनी बातें रखनी है तो छुट्टी के दिन आइए, पूरा बिहार के सारे नियोजित शिक्षक आकर और जहाँ बनाया गया धरना स्थल बनाया हुआ है वहाँ बैठ कर अपनी शक्ति दिखाइए, सरकार पर दबाव बनाइए। गुरु अगर अक्षम होगा या सक्षमता परीक्षा देने से भाग रहा होगा या सक्षमता परीक्षा 3 बार देने के बाद भी एक बार भी पास नहीं कर सकेगा तो उसको शिक्षक बने रहने का अधिकार नहीं है। देखिए, बिहार में राजनीतिक नौटंकी जो है वो आज से नहीं चल रहा है। 2013 से जो शुरुआत हुई राजनीतिक नौटंकी पराकाष्ठा पर चली गई है। अब तो जो है सो 6-8 महीने में ही जो है सो नीतीश कुमार जी पलटी मारने के लिए तैयार रहते हैं और दूसरा पक्ष उनको गले लगाने के लिए तैयार बैठा रहता है। बिहार में नियोजित शिक्षकों को लेकर के राज्यकर्मी की दर्जे की जो बात हो रही थी अब तूल पकड़ते जा रहा है। आपको बताते चले कि बिहार कैबिनेट से भी मंजूरी मिल गई कि 3 अटेम्प्ट यानी 3 बार परीक्षा देना होगा, नहीं तो नौकरी चले जाएगी। लेकिन अब नियोजित शिक्षक एक तरीके से कहे कि सरकार बदलते ही उनके भी सुर बदल गए। जब कैबिनेट से पास हुआ तब कोई शोर शराबा नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही सरकार बदली है जो गठबंधन में रहे उनका भी अब सुर बदल गया और आंदोलन की बातें हो रही है नियोजित शिक्षकों के द्वारा। और हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए सचिदानंद राय जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अब नियोजित शिक्षक आंदोलन करें, कहाँ तक उचित है आंदोलन करना? पहले तो आंदोलन करना उचित है, बिल्कुल लोकतंत्र में उनका अधिकार है आंदोलन करने का, धरना प्रदर्शन करने का, पीसफुल प्रोटेस्ट करने का बिल्कुल अधिकार है। तो मैं तो उसके पक्ष में हूँ क्योंकि उनका तो अधिकार है, अधिकार का तो अपहनन नहीं कर सकते ना। के पाठक जी कह रहे हैं कि अगर वो वाला आंदोलन करेंगे बच्चे डिस्टर्ब होंगे पढ़ाई में तो नौकरी से निकाला भी जाएगा। वो सही है, बिल्कुल सही है। आंदोलन अब करना है, आपको धरना प्रदर्शन करना है तो छुट्टी के दिन आके करिए। अब बच्चों को पढ़ने के अधिकार से वंचित करके अगर यहाँ पर आइएगा तो जनता आपके खिलाफ हो जाएगी। आप जनता के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, गरीब गुरबा के बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं। आज उनको पढ़ने के अधिकार से वंचित करके अपना लोकतांत्रिक अधिकार बनाने यहाँ पर आइएगा तो विभाग तो कार्रवाई करेगा ही। बिल्कुल के पाठक जी सही कह रहे हैं और करना भी चाहिए। आपको अपनी बातें रखनी है तो छुट्टी के दिन आइए, पूरा बिहार के सारे नियोजित शिक्षक आकर और जहाँ बनाया गया धरना स्थल बनाया हुआ है वहाँ बैठ कर अपनी शक्ति दिखाइए, सरकार पर दबाव बनाइए। कल तक जो सरकार था, महागठबंधन की सरकार थी, कैबिनेट से मंजूरी मिली तो सब लोग श्रेय लेने की श्रेय ले रहे थे कि हम लोग नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिला रहे हैं, लेकिन आज वो लोग भी इससे कहीं ना कहीं एक तरीके से हट रहे हैं। देखिए, बिहार में राजनीतिक नौटंकी जो है वो आज से नहीं चल रहा है। 2013 से जो शुरुआत हुई राजनीतिक नौटंकी पराकाष्ठा पर चली गई है। अब तो जो है सो 6-8 महीने में ही जो है सो नीतीश कुमार जी पलटी मारने के लिए तैयार रहते हैं और दूसरा पक्ष उनको गले लगाने के लिए तैयार बैठा रहता है। तो बिहार में जो राजनीतिक नौटंकी और उसी नौटंकी का हिस्सा जो है ये नियोजित शिक्षकों को लेकर हो रहा है। तो नौटंकी भले बाकी जगह करे, छात्रों के भविष्य से अगर नौटंकी करेंगे तो जनता उनको सबक सिखा देगी। और पहली बात सुनिए, शिक्षक जो होता है गुरु होता है और गुरु को हमारे देश में ब्रह्मा विष्णु महेश और परम ब्रह्म की तुलना की गई है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु को सब प्रणाम करते हैं। अब वो गुरु अगर अक्षम होगा या सक्षमता परीक्षा देने से भाग रहा होगा या सक्षमता परीक्षा 3 बार देने के बाद भी एक बार भी पास नहीं कर सकेगा तो उसको शिक्षक बने रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उस एक शिक्षक के हाथ से हजारों छात्रों का भविष्य संवरता है। अगर वो स्वयं अयोग्य है तो बच्चों का योग्य कैसे बनाएगा? हाँ, लेकिन मैं इस बात के पक्ष में तो नहीं हूँ कि उनकी नौकरी चली जाए। सरकार में और भी नौकरियां हैं, सरकार में उनके योग्य कोई नौकरी देखकर, क्लर्क की नौकरी हो, प्यून की नौकरी हो, दूसरे कर्मचारी का विद्यालय में या विद्यालय के बाहर दूसरे विभाग में, एक बार जब आपने उनको रोजगार दिया है और इतने वर्षों से जब वो करते आ रहे हैं, सही या गलत उन्होंने तो योगदान तो दिया ही है ना। आपने इतने दिनों से उनको माना है, उनको तनख्वाह दिया है, तो आज अगर सक्षमता परीक्षा वो पास नहीं करते हैं तो उनको दूसरे जगह लगा दीजिए, उनकी योग्यता के हिसाब से लगा दीजिए। लेकिन जहाँ तक मैं इस पक्ष में हूँ कि सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद ही शिक्षक रहे, उतना इस बात के मैं विरोध में हूँ कि अगर सक्षमता परीक्षा पास नहीं करते हैं तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं, उनको नौकरी से निकालना नहीं चाहिए। इस उम्र में वो कहाँ जाएंगे? उनके योग्य उन्हें कोई दूसरा रोजगार सरकारी कर्मचारी के रूप में देना चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूँ। आप मानते हैं कि अब तक जो खामोश थे लेकिन सरकार बदलते ही वो लोग आंदोलन की बातें करने लगे, कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप इन लोग पर भी आप बिहार के नेताओं के बारे में क्यों पूछते हैं हमसे? बहुत खून खोलने लगता है। बिहार का जिस तरह से मजाक बना के रख दिया बिहार के नेताओं ने, राजनीति करना छोड़ के करते क्या है? कुर्सी की राजनीति करते हैं केवल, और तो कुछ करते नहीं है। कभी इनको देखा है कि बच्चों के भविष्य के बारे में बात करें? नौकरी नौकरी नौकरी, क्या नौकरी दोगे जी भैया? आप काम कहाँ है? आपका पैसा कहाँ है? देखिएगा बाद में तनख्वाह देना बंद हो जाएगा। आपने बिहार के विकास को रोक दिया और झूठ मूठ का शराबबंदी और ये वो करके आपने कोई नौटंकी किया। यहाँ पर सारे बच्चों को अपराधी बना दिया। कोई बालू की तस्करी में लगा हुआ है, कोई शराब की तस्करी में लगा हुआ है। क्या करके रख दिया है बिहार को? भाई बिहार को क्या बना रहे हैं आप? क्या बना दिए हैं आप?
इसलिए बिहार के नेताओं के बारे में मत पूछिए हमसे। विधानसभा घेराव करने की भी बात हो रही है, उचित है विधानसभा करके देख लेना, अधिकार नहीं है ना, जिस चीज़ का अधिकार नहीं है वो करेंगे तो जो भी सत्ता में है वो तो उसको तो अपनी हनक दिखानी होगी ना। विधानसभा एक लोकतंत्र का मंदिर है, भले ही उसको लोगों ने बदनाम कर दिया है, लेकिन वहाँ पर जो है सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद रहती है। अब उसको घेरने की कोशिश कीजिएगा तो पुलिस तो लाठी मरबे न करेगा, इसके बाद से रोइएगा और क्या होगा, कुछ नहीं होगा। धरना प्रदर्शन जहाँ करना है वहीं करना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से करना चाहिए, पीसफुल करना चाहिए, छुट्टी के दिन करना चाहिए और अपनी शक्ति दिखानी चाहिए कि आप लोग कितने लोग सरकार के इस निर्णय के खिलाफ हैं। वो तरीका है, गांधी जी सिखा गए हैं भाई सत्याग्रह, आपको सत्याग्रह करना चाहिए। आप क्या करने चले हैं, गुंडई कीजिएगा तो पुलिस मारेगी आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरीके से एमएलसी सचिदानंद राय ने साफ साफ कह दिया कि गुंडई करिएगा तो लाठी तो चलेगा ही और आपका अधिकार है, उस अधिकार के तहत ही आप आंदोलन करिए, जहां पर बनाए गए हैं धरना स्थल वहां जाकर के करिए। लेकिन जिस तरीके से सक्षमता परीक्षा की बात हो रही है तो आप उससे भाग क्यों रहे हैं? अगर आप सक्षम है तो आप पढ़ाइए, न कि बिहार के जो बच्चे हैं उनको बर्बाद करिए। तो ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहे।